दोस्तों, हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना ही असली ताकत है। अगर कोई आपको कुछ बुरा कहे तो उसे उसी वक्त उसकी औकात दिखा दो, वरना दुनिया आपको बहुत कमजोर समझेगी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो इस सोच के बिल्कुल खिलाफ है। सच तो यह है कि जो इंसान हर मामूली बात पर तुरंत गुस्सा हो जाता है, जो हर ताने का जवाब तुरंत देता है, वह दुनिया का सबसे कमजोर इंसान है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आपका वह गर्मा गर्म रिएक्शन आपकी ताकत नहीं, बल्कि आपकी सबसे भारी कमजोरी है। क्योंकि जब आप तुरंत रिएक्ट करते हैं तो असल में आप अपनी खुशी और अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल उस सामने वाले इंसान के हाथ में थमा देते हैं। अब वह जब चाहे बटन दबाकर आपको गुस्सा दिला सकता है और जब चाहे आपको दुखी कर सकता है। सोचिए, क्या आप सच में अपनी जिंदगी का काबू किसी ऐसे इंसान को देना चाहते हैं जिसे आपकी कोई परवाह नहीं है? हम यहाँ कोई आम मोटिवेशन सुनने नहीं आए हैं। आज हम वह सीक्रेट सीखेंगे जो पुराने जमाने के राजा और एक मजबूत माइंडसेट वाले लोग इस्तेमाल करते थे। यह बातें आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगी। आप सीखेंगे कि कैसे किसी भी सिचुएशन के सामने झुकने के बजाय शांत रहकर सही जवाब दिया जाए। अगर आप इसे पूरा सुनते हैं तो आपकी सबसे मुश्किल समस्या भी आपको एक आम बात लगने लगेगी। आपका दिमाग इतना शांत और ताकतवर हो जाएगा कि कोई भी इंसान या परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। आपका मेंटल बैलेंस इतना मजबूत हो जाएगा कि लोग हैरान रह जाएंगे। और इसी मजबूत माइंडसेट को बनाने के लिए आज हम 7 ऐसे पावरफुल नियम गहराई से जानने वाले हैं जो सीधे आपके दिमाग पर काम करेंगे। ये 7 नियम कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो प्रैक्टिकल तरीके हैं जिन्हें आप आज और अभी से अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। इसलिए अपना पूरा फोकस यहीं रखिए, क्योंकि हो सकता है कि नियम नंबर 4 या नियम नंबर 7 आपकी जिंदगी की सबसे अहम उलझन को हमेशा के लिए सुलझा दें। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए सीधा पहले नियम की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 1, द पावर ऑफ पॉज, यानी रुकने की ताकत। इसे समझने के लिए इतिहास से एक बहुत ही ताकतवर कहानी सुनते हैं। एक बहुत ही खतरनाक योद्धा था जिसे कोई हरा नहीं सकता था। वह कभी कोई जंग नहीं हारा था। उसकी एक खास तकनीक थी। वह अपने दुश्मन को इतना गुस्सा दिलाता था कि दुश्मन अपना दिमागी संतुलन खो देता था। गुस्से में आकर दुश्मन कोई गलती करता और वह योद्धा उसे एक ही पल में खत्म कर देता। एक दिन वह योद्धा एक शांत और ज्ञानी सन्यासी के पास गया। वह सन्यासी ध्यान में मग्न था। उस योद्धा ने सन्यासी का अपमान करना शुरू किया। उसने हर वह बात कही जो किसी भी इंसान का खून खौला सकती थी। घंटे बीत गए, लेकिन सन्यासी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। अंत में वह खतरनाक योद्धा थक गया और हार मानकर वहां से चला गया। जब वह चला गया तो सन्यासी के शिष्यों ने पूछा कि आपने उस भारी अपमान का जवाब क्यों नहीं दिया? सन्यासी ने मुस्कुराकर एक बहुत ही गहरी बात कही। उसने पूछा, अगर कोई तुम्हें एक तोहफा देता है और तुम उसे लेने से इनकार कर देते हो, तो वह तोहफा किसके पास रहता है? शिष्यों ने कहा कि वह तोहफा उसी इंसान के पास रह जाएगा जिसने उसे देने की कोशिश की थी। सन्यासी ने कहा, बिल्कुल सही। उस योद्धा ने मुझे अपना गुस्सा और अपमान देने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह गुस्सा उसी के पास रह गया। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब आप बिना सोचे समझे किसी बात पर अचानक कुछ भी कहते या करते हैं, तो आप दरअसल उस सामने वाले इंसान का जहर पी रहे होते हैं। आप उसकी दी हुई बुरी एनर्जी को अपने अंदर ले लेते हैं। अक्सर हम अपने जीवन में यही गलती करते हैं। कोई हमें रास्ते पर गलत तरीके से कट मारता है या कोई हमें कुछ बुरा कहता है और हम तुरंत आग बबूला हो जाते हैं। हम अपने अंदर के उस शांत समंदर में पत्थर फेंकने का अधिकार दूसरों को दे देते हैं। ऐसा करके हम खुद को कमजोर बनाते हैं। एक बात ध्यान से सुनिए, जब आप गुस्से में आकर चीखते हैं या पलटकर बुरा बोलते हैं, तो आप खुद से कह रहे होते हैं कि आपका अपने ही दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं है। सामने वाला इंसान आपके दिमाग का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और अपनी मर्जी से आपका मूड बदल देता है। क्या आप सच में अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथों में देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। अब यहां एक बात बहुत गहराई से समझ लीजिए। फिर से रुकिए और इस विचार को अपने मन में जाने दीजिए। तुरंत रिएक्ट करना एक निशानी है कमजोरी की, और शांत रहकर सही जवाब देना यानी
रिस्पॉन्ड करना निशानी है असली ताकत की। जब कोई जानवर खतरे में होता है तो वह बिना सोचे बस हमला करता है या भागता है, लेकिन इंसान के पास एक बहुत ही खास शक्ति है। हमारे पास किसी भी घटना और उस पर हमारे जवाब के बीच में एक खाली समय होता है, एक खाली जगह। उस खाली जगह में हमारी आजादी छुपी होती है। जो इंसान उस खाली जगह को पहचान लेता है वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाता है। आपको बस उस एक पल को अपने कंट्रोल में लाना है। जब भी आपके सामने कोई मुश्किल आए या कोई आपको उकसाने का प्रयास करे तो तुरंत कुछ भी करने से बचिए। गहरी सांस लीजिए। उस एक पल के विराम में आपकी पूरी जिंदगी का रहस्य छिपा है। आप खुद को उस सिचुएशन से अलग करके देखिए, जैसे आप एक विशाल तूफान के बीच में फंसे किसी जहाज के कप्तान हों। कमजोर नाविक तूफान को देखकर रोते हैं और आसमान की तरफ देखकर शिकायत करते हैं। वह अपना सारा समय और एनर्जी उस चीज पर लगाते हैं जिस पर उनका कोई वश नहीं है। लेकिन एक समझदार और अनुभवी कप्तान तूफान से शिकायत नहीं करता। उसे पता है कि समंदर को उसकी फीलिंग्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस एक चीज पर लगाता है जिसे वह कंट्रोल कर सकता है, और वह है उसके हाथ में मौजूद जहाज का पहिया। आपको भी अपने जीवन के तूफान में बस उसी पहिए पर ध्यान देना है। अगर आप अपने आप को साबित करने की कोशिश में अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं तो आप हार जाते हैं। जब आप शांत रहते हैं तो आप सामने वाले को कंफ्यूज कर देते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हैं। यही आपकी सबसे मजबूत स्थिति होती है। आपको अपने इमोशंस का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि उनका मालिक बनना है। जो इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया में जो कुछ भी होता है वह आपके हाथ में नहीं है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वह भी आपके हाथ में नहीं है। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पूरी तरह से आपके हाथ में है, और वह है किसी भी घटना के बाद आपका अपना बर्ताव। आपका मन एक बहुत ही कीमती जगह है। इसे एक किले की तरह सुरक्षित रखिए। हर किसी को इसके अंदर आने की परमिशन मत दीजिए। जब कोई इंसान आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है तो वह असल में आपके इस किले का दरवाजा गिराने की कोशिश कर रहा होता है। अगर आप बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं तो आप खुद अपने हाथों से वह दरवाजा खोल देते हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं और कोई जवाब नहीं देते, तो सामने वाला इंसान उस किले के बाहर ही हार मान लेता है। उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। वह अपनी ही आग में जलने लगता है। यही वजह है कि महान लोग कभी भी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। वह अपनी एनर्जी को किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए बचा कर रखते हैं। वह जानते हैं कि असली जंग बाहर नहीं बल्कि अपने ही मन के अंदर है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई आपको ताना मारता है तो आपको सबसे ज्यादा दर्द कहां होता है? आपके शरीर पर कोई चोट नहीं लगती, खून नहीं निकलता, लेकिन फिर भी एक आग सी लग जाती है। आपका मन बेचैन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चोट आपके शरीर पर नहीं, आपके ईगो पर लगती है, और यही ईगो आपकी सबसे भारी कमजोरी है। रूल नंबर 2, डिटैच फ्रॉम योर ईगो, यानी अपने ईगो को खुद से अलग करना। एक बहुत ताकतवर राजा था। उसके पास सब कुछ था, बेहिसाब दौलत, ताकत और लाखों सैनिकों की फौज। एक दिन उसे एक दूसरे राज्य के राजा का मैसेज मिला। उस मैसेज में बस एक लाइन लिखी थी कि तुम एक कमजोर और डर इंसान हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। यह देखकर उस राजा का ईगो हर्ट हो गया। उसका खून खौलने लगा। उसके खास मंत्रियों ने उसे समझाया कि यह एक चाल हो सकती है, हमें शांत दिमाग से सोचना चाहिए। लेकिन राजा के सिर पर ईगो सवार था। उसने कहा कि कोई मेरी हैसियत पर सवाल कैसे कर सकता है। उसने बिना कोई सही तैयारी किए, बिना कोई सही प्लानिंग किए उसी रात हमला करने का हुक्म दे दिया। वह अपनी पूरी फौज लेकर निकल गया, लेकिन उस दूसरे राजा ने पहले से ही मौत का जाल बिछा रखा था। वह मैसेज बस एक छलावा था, एक चारा था उसे बाहर निकालने के लिए। गुस्से में अंधा होकर वह ताकतवर राजा उस जाल में फंस गया। एक ही रात में उसकी पूरी फौज खत्म हो गई, उसका सारा खजाना लुट गया और वह अपना पूरा राजपाट हार गया। उस राजा को किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने ईगो ने हराया था। उसने एक मामूली से मैसेज पर तुरंत रिएक्ट किया और अपना सब कुछ तबाह कर लिया। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या हम अपनी जिंदगी में रोज ऐसा नहीं करते? मान लीजिए
आप अपने किसी बहुत खास काम में लगे हैं या अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अचानक कोई इंसान आता है और आपके काम में कोई कमी निकाल देता है या आपको कुछ ऐसा कह देता है जो आपको चुभ जाता है। आपका ईगो तुरंत जाग जाता है। अंदर से आवाज आती है कि इसे अभी और इसी वक्त सबक सिखाना होगा। आप अपना सारा जरूरी काम भूल जाते हैं और उससे बहस करने लगते हैं। आप अपनी सारी मेंटल एनर्जी उस इंसान को हराने में लगा देते हैं और इस सब में आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, आपका मूड ऑफ हो जाता है और आपकी दिमागी शांति पूरी तरह खत्म हो जाती है। जब हम रिएक्ट करते हैं तो हम बस ये साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम सही हैं और सामने वाला गलत। लेकिन सच तो यह है कि आपको किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। ईगो एक बहुत ही भारी बोझ है। यह आपको कभी चैन से जीने नहीं देगा। जो इंसान अपना ईगो हटाकर किसी भी सिचुएशन को देखता है वह हमेशा फायदे में रहता है। आपको यह समझना होगा कि लोग आपके बारे में जो कुछ भी बोलते हैं वह उनके अपने नजरिए और उनकी अपनी समझ का नतीजा है। उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई आपको बुरा कहता है तो वह उसकी अपनी सोच है, आपकी असलियत नहीं। मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप हर उस कुत्ते पर पत्थर मारेंगे जो आप पर भौंकता है तो आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको उन्हें इग्नोर करना सीखना होगा। जब आपका ईगो बीच में नहीं आता तो आप चीजों को बहुत साफ तरीके से देख पाते हैं। आप समझ पाते हैं कि कौन सी बात जवाब देने के लायक है और कौन सी बात बस इग्नोर करने के लिए है। रिस्पॉन्ड करने का मतलब यही है कि आप सिचुएशन को समझते हैं, अपने ईगो को साइड में रखते हैं और फिर वह कदम उठाते हैं जो आपके लिए सबसे सही है। अगर शांत रहना आपके लिए फायदेमंद है तो आप शांत रहते हैं। सोचिए कि कोई आपके सामने आकर जोर जोर से चीख रहा है। वह इंसान चाहता है कि आप भी चीखें। वह चाहता है कि आप अपना आपा खो दें, लेकिन आप बस उसे देखते हैं और आपके होंठ बिल्कुल बंद हैं। आप एक भी शब्द नहीं बोलते। उस वक्त वह इंसान कैसा महसूस करेगा? वह अंदर ही अंदर घबराने लगेगा। उसका सारा घमंड टूट जाएगा। यही हमारी अगली तकनीक है। रूल नंबर 3, द वेपन ऑफ साइलेंस, यानी खामोशी का हथियार। जब आप कुछ नहीं बोलते तो आप सबसे ज्यादा बोलते हैं। इतिहास के पन्नों से एक बहुत ही मशहूर वाकया सामने आता है। एक बार एक बहुत ही चालाक और शांत सेनापति एक छोटे से किले में अपने चंद सैनिकों के साथ मौजूद था। अचानक खबर आई कि दुश्मन देश का राजा एक विशाल फौज लेकर उस किले की तरफ आ रहा है। सेनापति के पास ना तो ज्यादा सैनिक थे और ना ही कोई खास हथियार। बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसके सैनिक हार मान चुके थे, लेकिन सेनापति बिल्कुल शांत था। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि किले के सारे दरवाजे खोल दिए जाएं, और वह खुद किले की सबसे ऊंची छत पर जाकर आराम से बैठ गया और एक संगीत का वाद्य बजाने लगा। जब दुश्मन का राजा अपनी विशाल फौज के साथ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि किले के दरवाजे खुले हैं और सेनापति छत पर आराम से संगीत बजा रहा है। यह देखकर राजा हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह जरूर कोई बहुत खौफनाक जाल है। उसे लगा कि किले के अंदर कोई विशाल सेना छुपी है जो उन पर अचानक हमला कर देगी। वह इतना कंफ्यूज हो गया कि उसके पसीने छूटने लगे। उसने अपनी फौज को वापस लौटने का हुक्म दे दिया। बिना एक भी हथियार चलाए, बिना एक भी शब्द बोले, उस सेनापति ने अपनी खामोशी और शांति से एक बहुत विशाल जंग जीत ली। यही होती है खामोशी की ताकत। अब इस बात को अपनी असल जिंदगी से मिलाकर देखिए। जब कोई इंसान आप पर गुस्सा करता है या आपको बुरा कहता है तो वह आपसे एक रिएक्शन की उम्मीद करता है। वह चाहता है कि आप भी गुस्सा करें, आप भी चीखें, ताकि उसे साबित करने का मौका मिले कि वह सही है और आप गलत। लेकिन जब आप बिल्कुल शांत रहते हैं, जब आप उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते, तो सारा खेल पलट जाता है। आपका शांत रहना उसके लिए सबसे खौफनाक बात बन जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह अंदर ही अंदर उलझने लगता है कि आखिर आप सोच क्या रहे हैं। रुकिए, एक सेकंड के लिए मेरी इस बात पर गौर कीजिए। क्या आपको हर बात का जवाब देना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। कभी कभी आपका चुप रहना ही सामने वाले के लिए सबसे भारी तमाचा होता है। जब आप अपनी एनर्जी को फालतू की बहस में बर्बाद नहीं करते तो आप उसे किसी अच्छे काम के लिए बचा कर रखते हैं। खामोशी आपको सोचने का वक्त देती है या आपको सिचुएशन को सही तरीके से समझने का मौका देती है। जब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते
तो आप गलती करने से बच जाते हैं। जो इंसान अपनी जुबान पर काबू पा लेता है वह पूरी दुनिया पर काबू पा सकता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जो बर्तन खाली होता है वह सबसे ज्यादा आवाज करता है। जो इंसान अंदर से कमजोर होता है वह अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए जोर जोर से बोलता है, चीखता है और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जो इंसान अंदर से मजबूत होता है, जिसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा होता है, उसे किसी के सामने चीखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी खामोशी ही उसकी सबसे महान ताकत होती है। जब आप शांत रहते हैं तो आप असल में सामने वाले को एक शीशा दिखाते हैं। वह इंसान आपकी खामोशी में अपनी ही कमियों को देखने लगता है। वह अपनी ही जलाई हुई आग में जलने लगता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो गहरी सांस लीजिए, उसे देखिए और मुस्कुराकर वहां से चले जाइए। आपकी वह खामोशी उसे जिंदगी भर याद रहेगी। वह इंसान रातों को सो नहीं पाएगा। वह बार बार यही सोचेगा कि आपने उसे कोई जवाब क्यों नहीं दिया। और यही आपकी सबसे महान जीत होगी। आपका दिमाग एकदम शांत और साफ रहेगा। आप बिना किसी मानसिक उलझन के अपने लक्ष्य पर फोकस कर पाएंगे। कोई भी बाहरी इंसान आपकी मानसिक शांति को चुरा नहीं पाएगा। आप एक अभेद्य किले की तरह मजबूत हो जाएंगे, जिसे कोई भी फालतू की बात हिला नहीं सकती। अब एक और बहुत ही गहरे रहस्य की बात करते हैं। रूल नंबर 4, द मिरर टेक्निक, यानी आईना दिखाना। सोचिए कि कोई आपकी तरफ एक बहुत भारी पत्थर फेंकता है। अगर आप उस पत्थर को रोकने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ में चोट लगेगी, लेकिन अगर आप बस जरा सा किनारे हट जाएं, तो वह पत्थर अपनी ही गति से आगे जाकर गिर जाएगा और टूट जाएगा। यही काम आपको लोगों के तानों और गुस्से के साथ करना है। जब कोई आप पर हावी होने की कोशिश करे तो उसे रोकने में अपनी एनर्जी बर्बाद मत कीजिए, बल्कि उसके ही वार को उसी की कमजोरी बना दीजिए। एक बार एक मशहूर गुरु के पास एक ऐसा इंसान आया जिसे हर बात पर बहस करने की आदत थी। वह इंसान गुरु के ज्ञान को गलत साबित करना चाहता था। उसने गुरु से बहुत ही उल्टे सीधे सवाल किए और लगातार उन्हें उकसाने लगा। गुरु ने उसकी किसी भी बात का विरोध नहीं किया। वह बस आराम से बैठे रहे और हर बात पर हामी भरते रहे। उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारी समझ बहुत गहरी है। यह सुनकर वह इंसान बिल्कुल सन्न रह गया। वह तो बहस करने आया था, लेकिन जब उसे सामने से कोई विरोध ही नहीं मिला तो उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई। उसका सारा गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि उसके वार को टकराने के लिए कोई दीवार ही नहीं मिली। यही होती है मिरर टेक्निक। जब आप सामने वाले का विरोध करने के बजाय उसे उसी की बात में उलझा देते हैं, तो वह इंसान खुद ही अपनी चाल में फंस जाता है। जब कोई आपको ताना मारे तो बस एक हल्की सी मुस्कान दीजिए और कहिए कि शायद तुम सही हो। यह एक वाक्य सामने वाले के दिमाग को पूरी तरह से हिला देगा। उसे समझ ही नहीं आएगा कि वह क्या बोले। वह आपसे बहस करने आया था, लेकिन आपने तो उसे बहस करने का कोई मौका ही नहीं दिया। आप अपनी जगह पर बिल्कुल सुरक्षित हैं और सामने वाला अपनी ही उलझन में परेशान है। इस तरह से आप अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपकी बेइज्जती करता है या आपको कुछ बुरा कहता है तो आपको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आप उस बात को सच मान लेते हैं। आप उस इंसान की बातों को अपने दिल से लगा लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। रूल नंबर 5, स्टॉप टेकिंग इट पर्सनली, यानी हर बात को अपने ऊपर लेना बंद करो। एक बार एक मशहूर चित्रकार था। उसने अपनी पूरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाई। वह उस पेंटिंग को लेकर बहुत खुश था। उसने वह पेंटिंग शहर के बीचों बीच एक चौराहे पर रख दी और उसके नीचे एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, अगर किसी को इस पेंटिंग में कोई भी कमी नजर आए तो कृपया वहां निशान लगा दें। जब वह शाम को वापस आया तो उसने देखा कि पूरी पेंटिंग पर निशान लगे हुए थे। हर किसी ने कोई ना कोई कमी निकाल दी थी। चित्रकार बहुत उदास हो गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। उसका पूरा आत्मविश्वास टूट गया। वह अपने गुरु के पास गया और रोने लगा। गुरु ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कल तुम एक काम करना, यही पेंटिंग दोबारा बनाना और फिर से उसी चौराहे पर रखना, लेकिन इस बार बोर्ड पर कुछ और लिखना। अगले दिन चित्रकार ने ऐसा ही किया। उसने नई पेंटिंग रखी और बोर्ड पर लिखा, अगर किसी को इस पेंटिंग में कोई कमी नजर आए तो कृपया उसे सुधारने के लिए ब्रश और रंग यहां रखे हैं।
शाम को जब वह वापस आया तो उसने देखा कि पेंटिंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने रखी थी। किसी ने भी एक भी कमी नहीं निकाली थी। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? लोग कमियां निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं। वह आपके काम में, आपके कपड़ों में, आपके बोलने के तरीके में, हर चीज में कमी निकाल सकते हैं। लेकिन जब सुधारने की बारी आती है तो कोई आगे नहीं आता। इसीलिए जब कोई आपको बुरा कहता है तो वह आपके बारे में नहीं बता रहा होता, बल्कि वह अपनी खुद की मानसिकता और अपनी खुद की सोच दिखा रहा होता है। वह इंसान अंदर से परेशान होता है, दुखी होता है और अपना गुस्सा दूसरों पर निकालता है। अगर आप उसकी बातों को अपने ऊपर ले लेंगे तो आप भी उसी की तरह परेशान हो जाएंगे। एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए। अगर कोई अनजान इंसान रास्ते में चलते हुए आपको गाली दे दे तो क्या आप सच में वह इंसान बन जाएंगे जो उसने कहा? बिल्कुल नहीं। फिर आप किसी की बातों से इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप उसे यह हक दे देते हैं कि वह आपके बारे में फैसला कर सके। आज से ही यह हक वापस ले लीजिए। कोई दूसरा इंसान यह तय नहीं कर सकता कि आप क्या हैं और क्या नहीं। आपकी कीमत किसी के कहने से कम या ज्यादा नहीं होती। जब आप इस बात को गहराई से समझ लेंगे तो कोई भी अपमान आपको छू तक नहीं पाएगा। आपका मन एक मजबूत शीशे की तरह बन जाएगा, जिससे हर बुरी बात टकराकर वापस उसी इंसान के पास लौट जाएगी। अब आते हैं रूल नंबर 6 पर, द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी चीजों को वैसे ही अपनाना जैसी वो हैं। हम अपनी आधी जिंदगी उन चीजों से लड़ने में निकाल देते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हम शिकायत करते हैं कि मौसम खराब है, लोग मतलबी हैं, या हमारे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। ये लड़ना वैसा ही है जैसे आप हवा को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। आप बस अपनी ऊर्जा बर्बाद करेंगे और अंत में थक कर हार जाएंगे। एक बार एक किसान का घोड़ा भाग गया। गांव वाले आए और कहने लगे, अरे यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान ने शांति से कहा, शायद। अगले दिन वह घोड़ा अपने साथ 3 और जंगली घोड़ों को ले आया। गांव वाले खुश होकर बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है। किसान ने फिर कहा, शायद। उसके अगले दिन किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों को साधने की कोशिश कर रहा था और घोड़े से गिरकर उसकी टांग टूट गई। गांव वाले फिर आए और बोले, यह तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। किसान ने वही जवाब दिया, शायद। कुछ दिनों बाद राजा के सैनिक गांव में आए और हर नौजवान को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने लगे, क्योंकि युद्ध शुरू हो गया था। लेकिन किसान के बेटे की टांग टूटी हुई थी, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छा है या बुरा, यह हम तुरंत नहीं जान सकते। हम बस हर छोटी घटना पर अपना एक फैसला सुना देते हैं और उसी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। जब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता तो हम गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन जो समझदार इंसान होता है वह हालातों से लड़ता नहीं है, वह उन्हें स्वीकार कर लेता है। वह जानता है कि इस विशाल दुनिया में बहुत सी चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हैं। जब आप हालातों को स्वीकार कर लेते हैं तो आपका दिमाग शांत हो जाता है। आप उस ऊर्जा को जो आप लड़ने और शिकायत करने में बर्बाद कर रहे थे, अब सही दिशा में और सही काम में लगा सकते हैं। आप उस हालात से बाहर निकलने का सही रास्ता खोज सकते हैं। यही असली समझदारी है। अब हम अपने सबसे खास और अंतिम नियम पर आते हैं। यह नियम आपके सोचने का पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। रूल नंबर 7, द पावर ऑफ फोकस, यानी अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगाना। क्या आपने कभी चील और कौवे की कहानी सुनी है? कौवा एक ऐसा पक्षी है जो चील को परेशान करने की हिम्मत करता है। वह चील की पीठ पर बैठ जाता है और उसकी गर्दन पर चोंच मारने लगता है। जरा सोचिए, चील जो आसमान का राजा है, वह क्या करता है? क्या चील उस कौवे से उलझता है? क्या वह अपना कीमती समय और अपनी एनर्जी उस कौवे को गिराने में बर्बाद करता है? बिल्कुल नहीं। चील एक बहुत ही शानदार काम करता है। वह बस अपने पंख खोलता है और आसमान में और ऊपर जाने लगता है। जैसे जैसे चील आसमान की ऊंचाइयों की तरफ जाता है, हवा कम होने लगती है, कौवे का सांस लेना मुश्किल हो जाता है और अंत में वह कौवा खुद ही नीचे गिर जाता है। चील को अपनी ताकत साबित करने की कोई जरूरत नहीं होती। आपकी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो उस कौवे की तरह आपको परेशान करेंगे। वह आपकी पीठ पीछे बातें करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और आपका ध्यान भटकाएंगे। जब आप कुछ अच्छा करने निकलेंगे तो कोई ना कोई आपको ताना मारेगा। आपके रिश्तेदार,
आपके साथ काम करने वाले लोग या कोई अनजान इंसान आप पर हंस सकता है, लेकिन अगर आप उन पर रिएक्ट करेंगे, उनसे बहस करेंगे, तो आप भी उनके ही लेवल पर आ जाएंगे। आपको उनसे बहस नहीं करनी है, आपको बस अपना मुकाम और ऊंचा करना है। अपनी मेहनत और अपनी सफलता पर इतना फोकस कीजिए कि यह सब छोटी बातें अपने आप नीचे गिर जाएं। जब आप अपने लक्ष्य में पूरी तरह से डूब जाते हैं, तो किसी की भी फालतू बात आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर होता है। अपनी सक्सेस को इतना विशाल बना लीजिए कि नफरत करने वालों का दम घुटने लगे। 1 सेकंड के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और बिल्कुल शांत हो जाइए। अब सोचिए, आपके जीवन में आज सबसे अहम समस्या क्या है? कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है? क्या वह सच में इतनी विशाल है कि आप अपनी मानसिक शांति उसके लिए दांव पर लगा दें? 10 साल बाद क्या आपको यह बात याद भी रहेगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। हम अक्सर मामूली बातों को बहुत अहमियत दे देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी का समय बहुत कीमती है। हमारा समय वह खजाना है जिसे दुनिया की कोई भी दौलत वापस नहीं खरीद सकती। इसे उन लोगों और उन बातों पर बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए जो आपको आगे जाने से रोकते हैं। जो इंसान आपको गुस्सा दिलाता है, वह असल में आपका समय चुरा रहा है। उसे यह समय मत चुराने दीजिए। कल्पना कीजिए कि आप किसी महफिल में हैं और कोई आपका खुलेआम अपमान करने की कोशिश करता है। पहले वाला इंसान शायद वहां चीखने लगता, अपना आपा खो देता और तमाशा बन जाता। लेकिन अब आप बदल चुके हैं। आप बस उस इंसान की आंखों में देखते हैं, एक हल्की सी मुस्कान देते हैं और बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। उस पल आपके दिल की गति बिल्कुल सामान्य होती है, आपकी सांसें एकदम शांत होती हैं और वह इंसान जो आपको गुस्सा दिलाना चाहता था, वह अपनी ही आग में जलने लगता है। वह हैरान रह जाता है कि आप पर उसकी बातों का कोई असर क्यों नहीं हुआ। यही होती है सच्चे विजेता की निशानी। वह अपनी ऊर्जा को किसी के भी पैरों में नहीं फेंकता, वह उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए बचा कर रखता है। आज हमने जो भी सीखा है, वह सिर्फ एक कहानी या मोटिवेशन नहीं है। यह जीने का एक नया तरीका है। इसे अपने जीवन में उतारिए। जब भी अगली बार कोई आप पर गुस्सा करे, तो तुरंत याद कीजिए कि आपको उस तूफान का कप्तान बनना है, ना कि एक कमजोर नाविक। आपको किसी का दिया हुआ जहर नहीं पीना है। आपको अपने ईगो को खुद से अलग रखना है। आपको खामोशी का हथियार इस्तेमाल करना है। आपको सामने वाले को उसी की बात में उलझाना है, किसी भी बात को अपने दिल पर नहीं लेना है। और सबसे अहम बात, आपको बस अपनी मंजिल ऊंची करनी है। जब आप ये सब करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक ऐसी ताकत आ गई है जिसे कोई भी बाहर का इंसान हरा नहीं सकता। आपका माइंडसेट इतना मजबूत हो जाएगा कि आप हर मुश्किल का सामना मुस्कुराते हुए करेंगे। आप रिएक्ट करना भूल जाएंगे और हर हालात में सही रिस्पॉन्ड करना सीख जाएंगे। यही असली ताकत है और यही असली सफलता है। आप खुद अपने दिमाग के मालिक बन चुके हैं और अब कोई भी आपसे आपका यह कंट्रोल नहीं छीन सकता। कल सुबह जब आप आईने के सामने खुद को देखेंगे, तो अपनी आंखों में आंखें डालकर एक वादा कीजिएगा। खुद से कहिएगा कि मेरी मानसिक शांति इतनी सस्ती नहीं है कि कोई भी राह चलता इंसान इसे मुझसे छीन ले। मैं अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं हूं, बल्कि मैं उनका मालिक हूं। आज से मेरी खुशी और मेरा गुस्सा पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। दुनिया चाहे जो भी कहे, मैं हमेशा एक शांत और मजबूत इंसान बनकर सामने आऊंगा। यही वो वादा है जो आपको एक आम इंसान से खास बनाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ये सब एक ही दिन में नहीं होता। अपने माइंडसेट को बदलना जिम जाने जैसा है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज सही खाना और कसरत चाहिए, वैसे ही दिमाग को मजबूत बनाने के लिए सही ज्ञान की खुराक चाहिए होती है। अगर आप सच में अपने माइंड को एक ऐसा किला बनाना चाहते हैं जिसे कोई हिला ना सके, तो आपको अच्छे विचारों को अपने अंदर डालना होगा। इसी दिशा में आपकी मदद करने के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ बहुत ही शानदार किताबों के लिंक दिए हैं। यह वह किताबें हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की सोच बदली है। जब आप इन किताबों को रीड करते हैं, तो आप असल में उन महान लोगों के दिमाग के साथ समय बिताते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए और उन किताबों को जरूर चेक कीजिए। उन्हें खरीदिए और रोज कम से कम 10 पेज रीड कीजिए। अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका दिमाग ही आपकी सबसे कीमती संपत्ति है।
यह किताबें आपकी जिंदगी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगी। और अगर आज के इस वीडियो ने आपके अंदर एक नई एनर्जी पैदा की है, अगर आपको लगता है कि आज आपने कुछ ऐसा सीखा है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो मुझे कमेंट्स में बस ये 3 शब्द लिखकर बताइए, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। मैं कमेंट्स में देखना चाहता हूं कि कितने लोग आज से रिएक्ट करना बंद कर रहे हैं और रिस्पॉन्ड करना शुरू कर रहे हैं। बस टाइप कीजिए, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही बिना किसी रुकावट के इतनी ही गहराई वाली प्रीमियम वीडियोस लाते रहें, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका यह छोटा सा कदम हमें बहुत सपोर्ट करता है, ताकि हम आपके लिए ऐसा शानदार और वैल्यूएबल कंटेंट बनाते रहें। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी इस जर्नी का हिस्सा बनिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वह भी अपने दिमाग का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसी कोई भी लाइफ चेंजिंग वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। अपना और अपनी मानसिक शांति का बहुत ख्याल रखिए।